सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। ये लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद था। सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सभ्यता की खोज पहली बार 1920 के दशक में वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा शहर में खुदाई के दौरान हुई थी। पुरातत्व के इतिहास में सभ्यता की खोज एक महत्वपूर्ण क्षण था और इसने प्राचीन सभ्यताओं के अनुसंधान और अध्ययन के एक नए युग की शुरुआत की। तब से इस क्षेत्र में कई अन्य स्थलों की खोज की गई है, जिनमें मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च संगठित और उन्नत सभ्यता थी, जिसमें शहरी नियोजन, सामाजिक संगठन और आर्थिक गतिविधियों की एक अच्छी तरह से विकसित व्यवस्था थी। सभ्यता के शहर सुनियोजित थे और उनमें जल निकासी और स्वच्छता की एक परिष्कृत व्यवस्था थी। शहरों की सड़कों को एक ग्रिड पैटर्न में रखा गया था और घरों, बाजारों और सार्वजनिक भवनों सहित सार्वजनिक और निजी भवनों की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी लेखन प्रणाली थी। सभ्यता ने एक ऐसी लिपि का उपयोग किया था जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन माना जाता है कि इसका उपयोग प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। लिपि को मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर अंकित किया गया था और इसे दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और शिल्प कौशल पर आधारित थी। सभ्यता में एक अच्छी तरह से विकसित कृषि प्रणाली थी, जो फसलों की खेती के लिए सिंचाई, नहरों और अन्य तकनीकों के उपयोग पर निर्भर थी। सभ्यता का एक संपन्न व्यापार नेटवर्क भी था, जो मेसोपोटामिया और मिस्र तक फैला हुआ था, जैसा कि इन क्षेत्रों से आयात किए गए मिट्टी के बर्तनों और मोतियों जैसी वस्तुओं की उपस्थिति से स्पष्ट होता है। शिल्प कौशल भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। सभ्यता ने मिट्टी के बर्तनों, धातु की वस्तुओं और गहनों सहित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन किया, जो इस क्षेत्र और उसके बाहर अत्यधिक मूल्यवान थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक संगठन अत्यधिक स्तरीकृत था, जिसमें सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच स्पष्ट अंतर था। सभ्यता में धर्म और पूजा की एक जटिल व्यवस्था थी, जिसमें एक देवी माँ और अन्य देवताओं की पूजा के प्रमाण थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अभी भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहस का विषय है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि सभ्यता बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गई थी, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि पतन बाहरी ताकतों द्वारा आक्रमण और विजय का परिणाम था। अंत में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, एक अत्यधिक उन्नत और परिष्कृत सभ्यता थी, जिसने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी विरासत को इस क्षेत्र और उसके बाहर महसूस किया जाना जारी है, और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसी बाद की सभ्यताओं पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। सभ्यता का अध्ययन जारी है और नई खोजें इस उल्लेखनीय सभ्यता पर प्रकाश डालती रहती हैं। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।